शुरू कर रहे हैं अपना यहां पर अपना पहला टॉपिक अकाउंट्स में, एंड दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए, आप सिर्फ सुनिए, आज कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बातें होंगी लिखवाने के लिए वो सब मैं कराऊंगा। चलिए बेटा, बेटा शुरू करें क्या? हेलो जी बेटा, ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए तो टॉपिक शुरू करेंगे अपना। आज नया पहला टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम प्यार से बेटा BRS के नाम से भी बुलाएंगे। ठीक, कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा जो पहले से 12th के साथ साथ हमारे साथ क्लासेस कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, लेकिन सब ध्यान से सुनेंगे बस। ठीक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले आप बताइए मुझे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेटा क्या समझ में आता है जी? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कोई बताएगा मुझे? जनरल जी, हाँ जी बताइए, और बताएं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो वो कुछ बताएं तो अच्छा रहेगा, बाकी पुराने बच्चे ही बैठे हैं कुछ जो पढ़े हुए हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जी बेटा बताओ बेटा। बैंक के स्टेटमेंट, अरे वाह गजब, देखो यही तो बच्चे होते हैं होनहार जिनकी तलाश रहती है। ये देखो सर, बैंक के स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना इज BRS सर, और अब कहेगा मुझे शाबाशी दो। आज मम्मी से जाके कहेगा सबसे पहले जवाब मैंने ही दिया, सर ने शाबाशी दी। नालायक। बताओ जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कुछ भी? हाँ जी बेटा बता रहे हो कुछ? बता, सबने पढ़ा हुआ है 11th में भाई, 11th में पढ़ा हुआ है तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बेटा, राजा बेटा बताओ, चलो कुछ भी बोलो, बताएं। एरर्स को रेक्टिफाई, पासबुक कैश बुक अगर सेम नहीं हो तो एरर्स को रेक्टिफाई करना इस BRS। बिल्कुल गलत है। और बताओ। ठीक है, वो याददाश्त में है कुछ कुछ, लेकिन टेक्निकली बहुत सारी फॉल्ट हैं इस लाइन में एक। और बताएं कुछ भी? बता रहा है कोई? जी बेटा चलो मैं बताता हूं कुछ। देखिए एक बात समझिए, अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि राम की बुक्स तैयार की गई और राम ने अपनी बुक्स में बनाया श्याम का अकाउंट, और यहां दिखाया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपए। बताइए जरा इसका मतलब क्या है? राम ने अपनी बुक्स में श्याम का अकाउंट बनाया हुआ है और बैलेंस दिखाया हुआ है 5,000 रुपए डेबिट। इसकी जरा हिंदी करके बताइए मतलब क्या है? इसका मतलब राम ये बोल रहा है मुझे श्याम से 5,000 रुपए लेने हैं, यही तो होगा। तो अगर श्याम अपनी बुक्स में, अगर अपनी श्याम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा और उसमें राम का अकाउंट बनाएगा, तो यहां बैलेंस कितना होना चाहिए? 5,000 क्रेडिट होना चाहिए। हिंदी करो इसकी, हिंदी करो। श्याम क्या बोल रहा है? श्याम बोल रहा है कि मेरे को राम से 5,000 रुपए, मेरे को राम के 5,000 रुपए देने बनते हैं। यही है कि नहीं है? बोलो बेटा। दोनों की बुक्स में एक दूसरे का इक्वल एंड ऑपोजिट बैलेंस होना नॉर्मल सी बात है भाई। मैं अगर बोल रहा हूं आपसे, मैं अपनी किताबों में दिखा रहा हूं कि भाई मेरे को बच्चे से फीस के 5,000 रुपए या 10,000 रुपए लेने हैं, तो आप अपनी किताबों में क्या दिखाओगे?
कि हमारे को सर के 10,000 रुपए देने, यही तो होगा, बोलो बेटा। ठीक है, अब बात आई यहां पर सिमिलर पैटर्न पर। अगर मैं बात करूं कि एक्स ने अपनी बुक्स में बनाया बैंक का अकाउंट, यहां दिखाया हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, जरा मतलब बताओ इसका मतलब क्या है? अरे बोलो ना क्या मतलब है इसका? कि मुझे बैंक से 10,000 रुपए वो जमा कर रखे होंगे, खाता खोल रखा होगा, जिसके चलते मुझे बैंक से 10,000 रुपए लेने बनते हैं। तो सिमिलरली अगर बैंक अपनी बुक्स बनाए, अगर बैंक की बुक्स में बात करें और यहां बनाए अगर बैंक वाले एक्स का अकाउंट, तो यहां बैलेंस कितना होना चाहिए? 10,000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बड़ा लॉजिकल सी बात है। अगर मैं बोल रहा हूं बैंक से 10,000 रुपए लेने हैं, तो बैंक बोलेगा कि मुझे एक्स के 10,000 रुपए देने हैं। दोनों पार्टीज की बुक्स में एक दूसरे का इक्वल, दोनों का इक्वल एंड क्या कहेंगे इसे? इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट। इतनी बात समझ में आती है? हाँ ठीक तो है भाई, दोनों पार्टीज की बुक्स में एक दूसरे का इक्वल एंड ऑपोजिट बैलेंस होना चाहिए। बट विडंबना यह है, प्रॉब्लम यह है कि यहां पर होना चाहिए 10,000 का बैलेंस, है 8,000 का। दे शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, बट प्रॉब्लम कहां आ गई? प्रॉब्लम यह आ गई कि दे आर नॉट, क्या आ गई प्रॉब्लम बेटा? कि दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होते नहीं है। ये वर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वर्ड क्या था? होना तो चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है? दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल। ट्रू फॉल्स आया हुआ है इसके ऊपर। अच्छा, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, या जो भी स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं, वो कोई फर्जी नहीं है, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से जुड़ी होगी। फाइन, चलिए, तो यहां पर होना तो चाहिए इक्वल एंड ऑपोजिट, बट ये हमेशा होते नहीं है। सर क्यों नहीं होते? बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे क्या हुआ, एक बच्चे ने ना 2,000 रुपए का चेक दे दिया मुझे फीस का। अब जैसे ही उसने फीस का चेक दिया, मैंने अपने यहां एंट्री कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस 2,000। बेटा समझ में आ रहा है आपको? भाई चेक देगा सर, फीस का चेक रख लो आप 2,000 रुपए का। मैंने कहा ठीक है, एंट्री कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस। अब जैसे ही चेक उसने दिया मुझे बच्चे ने, वैसे ही क्या होगा? एक आकाशवाणी हुई होगी कि सर को एक 2,000 का चेक मिला है, कृपया करके सर के बैंक के खाते में 2,000 रुपए झट से भेज दिए जाएं और बच्चे के खाते से निकाल लिए जाएं। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। क्या होगा? अभी ये चेक मेरे पास आया है, मैं अपने बैंक में भेजूंगा, मेरा बैंक बच्चे के बैंक में जाएगा, पैसा निकालेगा, तब जाकर मेरे अकाउंट में पैसा डालेगा। आई होप ठीक है बात ये। दैट विल टेक 2 to 3 days। अब इन 2-3 दिनों की अगर बात करें तो झांक कर देखो, मेरे हिसाब से मेरे खाते में 2,000 पड़े हैं, हाँ बोलो। लेकिन बैंक में 2,000 आ गए क्या? नहीं आ गए, नहीं आए। तो दोनों बैलेंसेस में फर्क आ गया कि नहीं आया? मैं बोल रहा हूं खाते में 10,000 पड़े हैं। कौन से 10,000? 8,000 पहले थे
2000 ये आ गए, बोलो बेटा। और बैंक वाले क्या बोल रहे हैं? बैंक वाले बोल रहे हैं जी आपके खाते में तो 8,000 रुपए हैं। मुझे ये बताओ, क्या कोई फ्रॉड है? क्या कोई एरर है? आपने एरर बोला था कि एरर होती है, क्या कोई एरर है ये? बोलो बेटा, क्या ये कोई फ्रॉड कर दिया किसी ने? नहीं, दिस इज अ टेम्परेरी डिफरेंस। आज फर्क है, कल को जब बैंक में चेक पहुंच जाएगा 2 दिन 4 दिन बाद, तो बैंक वाले भी 2,000 बढ़ा देंगे, 10,000, दोनों बैलेंसेस सेम हो जाएंगे। बोलो बेटा ठीक है। बट एज ऑफ नाउ, आज अगर मैं 31 मार्च की बात करूं, आज 31 मार्च है, अगर ईयर एंड है, क्लोजिंग है, तो आज तो सिचुएशन यही है कि मेरी किताबों में बैलेंस 10,000 और बैंक की किताबों में बैलेंस 8,000। यानी एक बात क्लियर हो गई क्या? कि डिफरेंस हो सकता है। देयर मे बी सर्टेन रीजंस। बहुत सारे लिस्ट है हमारे पास, जैसे बैंक ने इंटरेस्ट के नाम के मेरे खाते में 500 रुपए डाल दिए। अब मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता कि 500 रुपए बैंक ने डाल दिए, तो दोनों बैलेंसेस में फर्क आ गया कि नहीं आया? बोलो बेटा। देखो ये क्या है बेटा? ये है मेरी बुक्स, और ये क्या है? ये है बैंक की बुक्स। फिलहाल मैं डेबिट क्रेडिट पर ना जाकर, कोई टेक्निकल नाम ना देकर, सरल शब्दों में बात कर रहा हूं आपसे। तो एक एग्जांपल बताया मैंने कि 2,000 का चेक भेजा था बैंक में मैंने, या 2,000 के फीस का चेक मिला, तो मैंने तो अपनी बुक्स में 2,000 प्लस कर दिए। हाँ बोलो। बैंक वालों ने किया क्या? कुछ नहीं किया। डिफरेंस आ गया कि नहीं आया? मैं सिर्फ ये स्टेटमेंट के ऊपर काम कर रहा हूं अभी, ये फर्क क्यों हो सकता है। हमेशा इक्वल होने चाहिए। द टू बैलेंसेस शुड ऑलवेज बी इक्वल। बट विडंबना क्या है कि दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल। अब बात आई सर इक्वल क्यों नहीं है, तो उसी की बात कर रहे हैं। भाई ये देखो ना, डिफरेंस आ गया। बैंक ने 500 रुपए का इंटरेस्ट डाल दिया मेरे खाते में, मुझे पता ही नहीं, पता ही नहीं। बैंक तो बाद में बताएगा, या मैसेज आएगा बाद में, या नहीं आया मैसेज, या जब बैंक से मैं डिटेल लेकर आऊंगा तब पता चलेगा। आज की अगर बात करें तो ये कष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? बोलो बेटा। कोई बैंक में फोन करे, सर के खाते में कितने पैसे हैं? बैंक वाले बोलेंगे 500, और मेरी किताबों के हिसाब से कितने हैं? कोई पैसा नहीं है, 0। बोलो बेटा, अगर ये एक ही ट्रांजैक्शन है तो। सिमिलरली बैंक ने चेकबुक इशू की थी मुझे, या एटीएम कार्ड इशू किया था, 100 रुपए काट लिए मेरे अकाउंट से। अब मुझे तो पता नहीं, मुझे तो बाद में पता चलेगा, मंथ एंड पर या डिटेल्स जब आएंगी तब पता चलेगा मुझे। यानी फिर से डिफरेंस आ गया कि नहीं आया? जल्दी बोलो बेटा। एक बिजली का बिल आया हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैंने या ये जो मैंने बुक्स बनवाई हैं उसका बिल आया हुआ था। मैंने एक बिल के अगेंस्ट चेक दे दिया, 20,000 रुपए का चेक काट कर दे दिया मैंने। अब जब चेक दिया मैंने, तो जैसे ही मैंने फोटोस्टेट वाले को 20,000 का चेक दिया होगा, मैंने तो एंट्री कर ली अपने यहां एक्सपेंसेस टू बैंक। हाँ बोलो। यानी मैंने तो मान लिया, क्या मान लिया? कि मेरे अकाउंट से 20,000 रुपए उड़ गए। लेकिन क्या मेरे चेक काटते ही मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए? नहीं निकले, नहीं निकले। बैंक में तो अभी फोटोस्टेट वाला जाएगा, चेक लगाएगा, तब पैसे निकलेंगे। यानी मेरे हिसाब से बैंक में पैसे निकल चुके हैं, बैंक वाले बोल रहे हैं नहीं पैसे पड़े हुए हैं। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस, रीजन ऑफ डिफरेंसेस, कि हां दोनों, मेरी बुक्स में बैंक का बैलेंस और बैंक की बुक्स में मेरा बैलेंस, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है? बोलो बेटा। मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि द टू बैलेंसेस शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल होने चाहिए, बट दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल। अब नहीं भी है तो सर कौन सी आफत आ गई?
आफत है, आफत है। देखो अब क्या प्रॉब्लम आई इसके बाद, अगली स्टोरी सुनो। अब इसके बाद क्या हुआ, अब मैंने जब अपनी बनाई बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दिखाऊंगा बैंक बैलेंस, एक्स बना रहा है अपनी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस। अच्छा एक तो यही बात बताओ पहले, यही बच्चों को डाउट रहता है, ये बैंक बैलेंस में अपनी बैलेंस शीट में कौन सा दिखाऊंगा, 10,000 या 8,000? 10,000 या 8,000? कोई 8 वाला भी है क्या? 10,000 आएगा। अरे भाई मेरी किताबों में जो बैंक का बैलेंस आ रहा होगा वही तो मेरी बैलेंस शीट में जाएगा, बोलो हाँ। अरे मुझे क्या पता आपने अपनी किताबों में क्या किया हुआ है, मुझे क्या पता बैंक ने अपनी किताबों में क्या दिखा रखा है। मैं तो अपनी किताबों वाला बैलेंस ही अपनी बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दूंगा। कितना दिखाऊंगा जल्दी बताओ? 10,000। ठीक है जी, बैलेंस शीट कर दी मैंने मैच। मैं पहुंच गया सीए साहब के पास। मैंने कहा सीए साहब, बोला हाँ बताओ। मैंने कहा सीए साहब ये ना बैलेंस शीट बनाई है, जरा ऑडिट कर दो। इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं, या बैंक से लोन लेना है तो बैंक वाले बोल रहे हैं, या दूसरी कोई सरकारी एजेंसी है वो मुझे बोल रही हैं कि अपनी बैलेंस शीट को चेक करवाकर सीए साहब के साइन करा के लाओ, जिसे ऑडिट बोलते हैं। सीए साहब ने कहा ठीक है लाओ चेक करता हूं। उसने एक एक पॉइंट पकड़ा और चेक करना शुरू कर दिया। जैसे बोला फर्नीचर है, कितने का दिखा रखा है? 50,000 का। मैंने कहा लाओ चेक कराओ कहाँ है फर्नीचर। मैंने जाकर चेक किया, फर्नीचर 50,000 ठीक है। यहां लिखे हुए थे इसने डेटर्स 5,000 के। मैंने कहा ये उधारी है 5,000 की, लाओ लिस्ट दो। मैंने डेटर्स को फोन घुमाया, भाई साहब पैसे देने हैं? बोल रहे हाँ जी देने हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, ये फिगर भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैंने कहा अच्छा बैंक में 10,000। मैंने बैंक वालों को फोन घुमा दिया। मैं कौन? सीए साहब। सीए साहब ने बैंक वालों को फोन घुमा दिया, बैंक जी, बैंक जी। बोला हाँ बताओ सर। बैंक जी आपके खाते, आपके अकाउंट बैंक में एक्स का एक खाता है क्या? बैंक ने कहा हाँ है। सीए साहब ने कहा अच्छा उस खाते में कितना बैलेंस है? बैंक ने क्या जवाब दिया होगा? बोलो बेटा। बैंक ने कहा जी उस खाते में तो 8,000 पड़े। बस बेटा इतना सुनना था और सीए साहब तो आग बबूला हो गए, किताबें फेंक के मारी मेरे मुंह पर। बोला क्या धांधलेबाजी कराने लाए हो मुझसे, सब कुछ गलत चलता है ये, मैं इस पर साइन ना करूंगा। ये क्या ले आई ये? बैंक वाले बोल रहे हैं 8,000 बैलेंस है, आप बोल रहे हो 10,000 है, और मुझसे कह रहे हो साइन कर दूं उस पर। मैं इस पर साइन ना करूंगा, सब कुछ गड़बड़ है, गलत बना रखा है आपने। आई डू नॉट एग्री विद योर बैलेंस शीट, मैं इसको ऑडिट नहीं कर सकता, मैं इसे सर्टिफाइड नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम आ गई। मैंने समझाया सीए साहब को, मैंने कहा सीए साहब देखो ऐसा है, कोई धांधलेबाजी नहीं है, कोई धांधलेबाजी नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, ये तो कुछ कारण हैं जिनके वजह से मेरा और बैंक का बैलेंस अलग अलग है। सीए साहब ने कहा जैसे क्या? मैंने कहा जैसे ये, जैसे इंटरेस्ट था, चार्जेस थे, चेक डिपॉजिट था, चेक इशूड था। बोला अच्छा ये बात है, तो एक काम करो, एक पर्चे पर सब चीज लिखाओ, पर्चे पर जो आप बोल रहे हो ना सब चीज लिख दो, और मैं उस पर्चे को इस बैलेंस शीट के साथ स्टेपल कर दूंगा। अब मेरे ऊपर कोई दाग ना लगेगा। आप समझ रहे हो? कल को कोई पूछे कि आपने साइन कर दिए, ये तो कुछ अलग अलग ही बोल रहे हैं, तो मैंने कहा जी देखो मुझे मत कहो, क्लाइंट ने बताया था और क्लाइंट ने पर्चा बनाकर दिया था। क्लाइंट यानी आपने क्या पर्चा बना के दिया होगा बताना जरा। मैंने कहा कि देखो जी ओन बुक्स, मेरी बुक्स में बैलेंस कितना है? 10,000। बोलो बेटा इसमें 2,000 का क्या है? चेक डिपॉजिट किया था मैंने फीस का, बट नॉट क्लियर। अगर मैं ये हटा दूं
तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बैंक की बुक्स का बैलेंस। बोलो बेटा, समझ में आया क्यों बनाया? वो सीए साहब परेशान कर रहे थे कि मैं साइन नहीं करूंगा बैलेंस शीट पर। मैंने कहा जी घबराओ मत, कोई धांधलेबाजी, कोई फ्रॉड नहीं है, और ये रीजन था डिफरेंस का। सीए साहब कह रहे हैं हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब कोई कष्ट नहीं है मुझे, और ये पर्ची जो बनाई ये इस बैलेंस शीट के साथ क्या हो जाएगी? अटैच हो जाएगी। एंड नाउ दिस पर्चा इज कॉल्ड द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। जहां पर मेरी किताबों में जो बैलेंस है बैंक का, और बैंक की किताबों में जो बैलेंस है मेरा, उन दोनों को हम मिलान करके बताएंगे कि डिफरेंस वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो क्यों है, वो स्टेटमेंट मैंने बनाकर दे दी यहां पर। अब सीए साहब जस्टिफाई समझ में आ गया, और यहां पर अब सीए साहब क्या करेंगे बेटा? यहां पर अब सीए साहब अपने साइन कर देंगे। बेटा क्लियर है बात? तो अगर मैं ऐसी पूछ लूं आपसे कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट, is prepared by chartered accountant, is prepared by the businessman. बिजनेसमैन बनाएगा भाई, बिजनेसमैन बनाएगा। ट्रू फॉल्स आ चुका है, क्लियर है बात? BRS इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर ऑफ द बैंक, क्लाइंट या बिजनेसमैन। ना तो बैंक को जरूरत है, ना सीए साहब बनाएंगे। सीए साहब क्यों बनाएंगे भाई? सीए साहब तो इसके बेसिस पर ऑथेंटिकेट वेरीफाई करेंगे इसे। आई होप समझ में आ रही है बात? बोलो बेटा। तो BRS इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ द बैंक या बिजनेसमैन या क्लाइंट, कुछ भी कह लीजिए। इज नेवर प्रिपेयर्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर जब सीए साहब बनाएंगे ही नहीं तो हम भी तो सीए साहब ही बनने वाले हैं, आप हमें क्यों सिखा रहे हो? हम तो चेक किया करेंगे बस। हम तो जब क्लाइंट आएगा उसके मुंह फेंक के मारेंगे, जा BRS बना कर ला, और जब वो बना के ले आएगा तो साइन कर देंगे। तो सर हमें सीखना ही क्यों है? बताओ बेटा क्यों सीखना है? बेटा जब पता ही नहीं होगा कैसे बनता है तो वो कुछ भी लिख कर ले आएगा काला पीला, फिर तो यहां पर समझ रहे नहीं बात? बनाना नहीं है आपको, इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ द बैंक। आई होप ठीक है यहां तक की बात, बढ़ू आगे? ठीक। अच्छा, BRS इज अ स्टेटमेंट। तो BRS के बारे में क्या बताया मैंने? BRS इज अ स्टेटमेंट टू रिकंसाइल द टू बैलेंसेस। एक स्टेटमेंट है जो दो बैलेंसेस को क्या करके बताएगा? रिकंसाइल। ये रिकंसाइल क्या होता है? मैच करना, कि डिफरेंसेस क्यों हैं इन दोनों में डिफरेंसेस क्यों हैं, ये डिफरेंसेस के रीजन बताएगा और मैच करके दिखाएगा कि देखो इस वजह से इन दो बैलेंसेस में फर्क है। कौन से दो बैलेंसेस? नहीं, कैश बुक पासबुक मुझे नहीं पता अभी क्या होता है। कौन से दो बैलेंसेस? मेरी किताबों में बैंक का बैलेंस और बैंक की किताबों में इन दो बैलेंसेस को मैं रिकंसाइल करके देने वाला हूं। कौन से दो बैलेंसेस? मेरी किताबों में बैंक वाला बैलेंस और बैंक की किताबों में। चलो ठीक है, अब सुनो आगे। अब हुआ क्या, मुझे बनानी थी BRS, मैं पहुंचा बैंक के पास। मैंने कहा जी बैंक जी जरा बताना आपकी किताबों में मेरा कितना बैलेंस है। तो बैंक वाले क्या करेंगे? बैंक का इतना बड़ा लेजर होता है जिसमें हजारों कस्टमर के अकाउंट हैं, वो आपको हैंडओवर कर देंगे। लो ले जाओ, अपना खाता ढूंढ लेना, इसमें खाना वाना खाना आराम से, थोड़ा गंदगी मचा देना, और कल परसों में 2 4 5 10 दिन में सबके कॉपी करके अकाउंट, सबका डेटा लेकर मुझे वापस कर देना। यही होगा बेटा? बोल रहे हां नालायक। बेटा यही होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा फिर? बैंक क्या करेगा, उसके लेजर में जहां पर मेरा खाता होगा उसकी फोटोकॉपी निकालकर मुझे दे देगा। लो सर आपका अकाउंट,
आपको जो देखना है देख लो इसमें, ठीक। नाउ दैट फोटोस्टेट इज कॉल्ड द बैंक स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं उसे? बैंक स्टेटमेंट, ठीक। हर 3 महीने बाद जाऊंगा बैंक से, फोटोस्टेट करा के ले आऊंगा और वो पर्चा मेरे पास आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा बैंक ने क्या क्या प्लस माइनस किया, क्यों क्यों फर्क आ रहा है उसकी और मेरी किताबों में, और बैंक की किताबों में वास्तव में बैलेंस इस टाइम है कितना, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी मुझे, मैं हर बार बैंक के पास जाता था, बैंक मुझे फोटोस्टेट करके दे दिया करता था, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट बोल रहे हैं। अब वो बड़े सारे पर्चे इकट्ठे हो गए मेरे पास, खो जाते थे, फट जाते थे। मैंने कहा बैंक जी कुछ और तरीका बताओ, ये बड़ी कठिनाई होती है, इसको संभालने में, हैंडल करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई तरीका बताओ दूसरा। बैंक ने एक डायरी दे दी मुझे, बोला आप जब भी आना डायरी लेकर आना, मैं डायरी पर फोटोकॉपी कर दिया करूंगा। क्लियर है बात? यानी सारी कंपाइलेशन एक साथ हो जाएगी आपके पास। नाउ दिस डायरी इज कॉल्ड द, इसे कहते हैं पासबुक। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पासबुक। तो पासबुक का जरा मतलब समझाना क्या हुआ? पासबुक क्या है? पासबुक इज अ कॉपी। किसकी कॉपी है? कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन्ड बाय द, सब लिखा हुआ है, पढ़वा दूंगा आप, सिर्फ सुनिए। ये समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? पासबुक क्या है? पासबुक पहली बात तो कॉपी है। ओरिजिनल बैंक वालों ने नहीं दिया खाता बनाकर मुझे, कि जो किताबें अपनी किताबें दे दी उसने, नहीं। बैंक ने अपनी बुक्स नहीं दी मुझे, बैंक ने सिर्फ क्या दिया है? कॉपी। किसकी कॉपी? मेरे अकाउंट की, जो बैंक वालों ने मेंटेन किया हुआ था। आई होप ठीक है। तो पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन बाय द बैंक। क्लियर है बात? तो यानी हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा टेक्निकल की बात कर रहे हैं। बीआरएस इज अ स्टेटमेंट जहां पर मैं अपनी किताबों के बैलेंस, अपनी किताबों में बैंक का जो बैलेंस है उसको रिकंसाइल करके बताऊंगा। किसके साथ? पासबुक के साथ। अब कुछ सुकून मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई? मैं यहां, ये क्या था, पढ़ के बताना क्या लिखा था? ये बैंक की किताबों में मेरा बैलेंस, बोलो बेटा। उसकी जगह अब मैं पासबुक बोल दूं, सेटल्ड वर्ड है कि नहीं है? तो अब बीआरएस का मतलब क्या हो गया, जल्दी बताओ। बीआरएस क्या हो गया? बीआरएस क्या है? इज अ स्टेटमेंट। इट्स एन इंपॉर्टेंट वर्ड, इसकी बात करूंगा अभी बाद में। बीआरएस इज अ स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू रिकंसाइल। क्या मिला के बताओगे? टू रिकंसाइल बैलेंस इन बैंक एज पर आर बुक्स विद बैलेंस एज पर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बीआरएस क्या है? बोला जी बीआरएस ना एक स्टेटमेंट है जिसमें हम मिलान करके बताएंगे किसका? पासबुक के बैलेंस को हमारी किताबों में जो बैंक का बैलेंस है उसके साथ। अब मैं जरा इसकी तरफ बढ़ूं क्या बेटा? यहां तक ठीक है? ठीक, अच्छा। अब जो मैं अपनी किताबें बनाता हूं, याद हो अगर आपको, हम बनाया करते थे बचपन में भी, हमने सीखा था कैश बुक। याद है कि नहीं याद है? और इसमें 3 कॉलम हुआ करते थे। कौन कौन से 3 कॉलम थे? बोलो बेटा। ये था हमारे पास बैंक कैश डिस्काउंट, बैंक कैश डिस्काउंट। बेटा याद आ रहा है ये? तो दिस वाज लाइक डिस्काउंट अकाउंट है ये कैश का अकाउंट है, और ये क्या है? बैंक का अकाउंट है। मैंने बैंक में मुझे चेक मिला एक 5,000 रुपए का, एंट्री बताओ फटाफट से। एक्स ने चेक दिया मुझे 5,000 रुपए का, एंट्री बताओ। बैंक 2x होगा कि नहीं होगा? 2x 5,000। बेटा ऐसे ही तो रिकॉर्ड होता है, ठीक।
बोलो बेटा। यानी बैंक की एंट्री कहां आएंगी? सारी की सारी इस वाले बैंक कॉलम में जाएंगी। हाँ बोलो। और यहां पर जो बैलेंस आएगा उसका मिलान मुझे करके देना है। ठीक, तो मेरी बुक्स में जो बैंक का बैलेंस है, अब ये बोलने के बजाय क्या मैं ऐसा बोल दूं, बैलेंस एज पर कैश बुक? हाँ बोलो बेटा। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। अगर मैं बोल रहा हूं बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक का बैलेंस तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। क्या इसे बैलेंस एज पर कैश बुक ना कहेंगे? हाँ बोलो, कहेंगे? बोलो, कहेंगे। कैश बुक का ही तो बैलेंस है, ये भी कैश बुक का बैलेंस है। सर ये तो गड़बड़ हो गई। तो ज्यादा अच्छा नाम बताओ मुझे अब इसके लिए, जिससे अगर मैं बोल रहा हूं बैलेंस एज पर कैश बुक तो आप कंफ्यूज हो। बोलो हो, बोलो कंफ्यूज हो। बोलो सर हेल्प करो हमारी, बोलो। तो अगर मैं बोल रहा हूं बैलेंस एज पर कैश बुक तो आप कंफ्यूज हो। सर पता नहीं इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो बताओ मैं क्या बोलूं कि ज्यादा क्लैरिटी आ जाए? बैलेंस एज पर, ये क्या है? बैंक कॉलम ऑफ। बेटा क्लियर है आज के बाद? यानी हम मिलान किसका कर रहे हैं? हम मिलान करेंगे किसका? विच इज यूज टू रिकंसाइल। क्या लिख दूं यहां पर अब? बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद द बैलेंस एज पर। आई होप ठीक है यहां तक की बात। मैं सिर्फ डेफिनेशन पर काम कर रहा हूं और इस पर आ चुके हैं ट्रू फॉल्स। वो लिखा होता है बैलेंस एज पर कैश बुक मींस बैलेंस इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। ट्रू है फॉल्स? फॉल्स है। हां, इस चैप्टर के लिए जब भी वो बोले बैलेंस एज पर कैश बुक तो समझ जाना। क्या समझ जाओगे? कि हम किसकी बात कर रहे हैं? बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ। दीज वर्ड्स समटाइम्स मे रिमेन साइलेंट इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के लिए सिर्फ अगर मैं बोल रहा हूं बैलेंस एज पर कैश बुक तो समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं? बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है बात? ठीक, बोलो बेटा। तो बीआरएस का मतलब क्या हो गया? बीआरएस इज अ स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट? विच इज यूज्ड टू रिकंसाइल द बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद द बैलेंस एज पर। खत्म बात। क्लियर है बात? क्या ये डिफरेंस एरर्स के वजह से होगा? नहीं, नॉट नेसेसरली एरर्स या फ्रॉड के वजह से हो। एरर्स भी हो सकती हैं। मैंने अपने मैनेजर मुंशी जी को कहा, अकाउंटेंट को कहा, लो मुंशी जी 5,000 रुपए जमा कराओ बैंक में। मैंने एंट्री क्या कर दी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मुंशी जी को 5,000 दिए, जमा कर देंगे बैंक में। रास्ते से ही मुंशी जी फरार हो गए। बैंक में पहुंचे क्या? मेरी किताबें बोल रही हैं बैंक में 5,000 हैं, लेकिन बैंक में पहुंचे क्या? डिफरेंस आ गया कि नहीं आया? एंड दैट डिफरेंस इज ड्यू टू फ्रॉड। ये फ्रॉड है, ये लॉस है, चोरी हो गई। ठीक, या मैंने कहा मुंशी जी एक काम करो, 5,000 रुपए का चेक आया है, बैंक में भेज दिया है मैंने, रिकॉर्ड कर लो। अब मुंशी जी की उम्र हो चली थी, वो रिकॉर्ड करना भूल गए। बैंक में 5,000 पहुंच गए। हाँ बोलो। मेरी किताबों में 5,000 है क्या? डिफरेंस आ गया कि नहीं आया? रीजन एरर, गलती हुई है, गलती। तो रीजन एरर फ्रॉड भी हो सकता है, बट एरर एंड फ्रॉड इज नॉट द ओनली रीजन। क्लियर है इतनी बात? बोलो बेटा। दूसरी बात, एक आखिरी वर्ड और है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां लिखा हुआ है बीआरएस इज अ स्टेटमेंट। इसका मतलब यह है जब मैंने ये बीआरएस बनाया, ठीक,
ये मेरी बैलेंस शीट थी, यहां 10,000 बैलेंस है, ये बीआरएस बना दिया। तो जब मैंने 2000 माइनस लिखा तो क्या इसका मेरी किताबों पर, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में काम आएगा। जब मैंने ये 2000 माइनस किया, अच्छा मैं बता रहा हूं आपको, आप फिर भी गलती करोगे, अब फिर भी गलती करोगे, जब क्वेश्चन पर आएंगे तब फिर भी गलती करोगे, लेकिन फिर भी सुनो। 2000, बेटा समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनोगे, सर बताओ तो सही। 2000 माइनस यहां लिखा हुआ है मैंने, इससे मेरी किताबों पर भी कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? विल इट इफेक्ट माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट? 2000 माइनस किए मैंने तो बुक्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा। पड़ेगा, बोलो हाँ। विल नॉट इफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पर्चा है वो, बस एक पर्चा है। मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे फर्क किस चीज का पड़ता है? जब आप कोई एंट्री ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। बोलो बेटा। ओनली ट्रांजैक्शंस जर्नल एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल इफेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये पर्ची कितनी भी बनाते रहो साथ में, स्टेपल करते जाओ, विल नॉट इफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको समझ में आ रहा है फर्क स्टेटमेंट का? स्टेटमेंट का मतलब है आप कुछ भी, आप इसमें कुछ भी काला पीला कर लो, आप इसमें कुछ भी काला पीला कर लो, इससे मेरी किताबों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ये मत कहना मुझसे आगे, सर ये 2000 माइनस किए थे तो किताबों में क्या होगा इसका, या किताबों में क्यों कर दें। क्लियर है बात? इसका किताबों से कोई लेना देना नहीं है। बैलेंस शीट बन चुकी है, देखो ना, बैलेंस शीट तो बन चुकी थी। मैं तो सब कुछ खत्म करके सीए साहब के पास लेकर गया था, सीए साहब ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मैंने झट से बैठ के एक पर्चा तैयार किया एक्सप्लेनेशन का, सीए साहब को कन्विंस कर दिया, बात बन गई, उन्होंने साइन कर दिए। बट दिस हैज नथिंग टू डू with the books of accounts. It is purely a statement. बोलो बेटा। ठीक है बात? ठीक है, इतनी बात समझ में आती है बात ये? ठीक, इट इज प्योरली अ स्टेटमेंट। तो BRS इज अ स्टेटमेंट। BRS इज अ स्टेटमेंट कौन सी? विच इज यूज टू रिकंसाइल, जो मिलान करके देगी किसका? बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर। जब हम बैलेंस एज पर कैश बुक बोल रहे हैं तो इस चैप्टर में इसका मतलब क्या है? बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। और अगर हम बात कर रहे हैं बैलेंस एज पर पासबुक की, तो पासबुक मींस, अरे बोलो, पासबुक मींस कॉपी। किसकी कॉपी? ऑफ कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन्ड बाय द बैंक। बोलो बेटा ठीक है, समझ में आती बात ये? चलो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, पता नहीं बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं इसे लेकर। ये देखो, एक्स की बुक्स में बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 2000 डेबिट। तो बेटा इसका मतलब क्या है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोलूं आज के बाद तो ये पिक्चर दिखाई देनी शुरू हो जाएगी दिमाग में। बोलो बेटा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अच्छा तो मतलब मैंने बैंक को डेबिट बैलेंस है यानी मुझे बैंक से लेने हैं, क्या ये स्टोरी दिमाग में आ जाएंगी? कैसे भी समझ लो भाई, मेरी किताबों में बैंक का डेबिट बैलेंस है यानी बैंक मेरा डेटर है, यानी मुझे बैंक से पैसे लेने हैं, यानी मैंने बैंक में पैसे जमा कर रखे होंगे जो मुझे बैंक को देने बनते हैं। बेटा क्लियर है? तो अगर मैं आज के बाद बोलूं आपसे कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस हो गया कि मेरे पैसे जमा हैं? बोलो बेटा। क्या इसको हम बोल सकते हैं फेवरेबल बैलेंस एज पर, या
सिंपली इट कैन बी डिफाइंड एज, आज के बाद जब भी बोलूं मैं आपसे कि बैलेंस एज पर कैश बुक, समझ जाना अगर कुछ ना बोला हो तो पॉजिटिव बैलेंस की बात कर रहे हैं। बेटा ठीक है, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कह लो, या पॉजिटिव बैलेंस कह लो, या फेवरेबल कह लो, ठीक, या बैलेंस एज पर कैश बुक कह लो, सबका मतलब सेम है। क्लियर है यहां तक बात? देखो रट के नहीं बनेगी बात, रट के बिल्कुल बात नहीं बनेगी। यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे वो सारे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पूछे जाएंगे। आप सोचो जी, रट लेता हूं, क्या ही दिक्कत है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब पॉजिटिव बैलेंस, रट लेता हूं, नहीं बनेगी बात। इसीलिए एक ही बात को कई बार अलग अलग तरीके से मैं समझाता चलूंगा हर चीज, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट दिमाग में जरूर फंसेगा। ठीक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब मैं बोल रहा हूं कि बैंक मेरा डेटर है, या बैंक से मुझे पैसे लेने हैं, या मैंने बैंक में जमा कर रखे होंगे, बैंक को लौटाने हैं, सबका मतलब सेम है। बोलो बेटा, पॉजिटिव बैलेंस है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं यहां पर ये है कुछ इस प्रकार से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000, कौन सा बैलेंस है ये? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये कैश बुक ही तो है। ये क्या है? ये असल में कैश बुक रही होगी। कैश बुक में 3 कॉलम होंगे, बोलो बेटा। उनमें से एक ये बैंक वाला कॉलम रहा होगा। आप विजुलाइज कर पा रहे हो ना? जब मैं कैश बुक बोल रहा हूं, लिखा तो बैंक अकाउंट है, लेकिन जब मैं कैश बुक बोल रहा हूं तो यू नीड टू विजुलाइज, वो 3 कॉलम होंगे, उसमें जो बैंक का कॉलम है उसमें ये बैलेंस पड़ा होगा। खैर, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जरा हिंदी करना क्या मतलब हुआ? बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, बैंक मेरा क्रेडिटर है, बैंक से मुझे पैसा देना है। क्लियर है बात? क्रेडिटर का मतलब यही तो होता है, लायबिलिटी है, मुझे पैसा देना है। या नेगेटिव बैलेंस है, या ओवरड्राफ्ट है, बोलो बेटा, या अनफेवरेबल बैलेंस है, सबका मतलब सेम है कि नहीं है? आज के बाद, यानी आज के बाद मैं अगर बोलूं आपसे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो क्या समझ जाओगे हम किसकी बात कर रहे हैं? नेगेटिव बैलेंस कह लो, या अनफेवरेबल बैलेंस कह लो, या एडवर्स बैलेंस कह लो, या ओवरड्राफ्ट बैलेंस कह लो, सबका मतलब सेम हो गया। कुछ भी कह लो, एक ही बात है। अच्छा, बाकी सब तो समझ में आ जाते हैं मुझे परेशानी यहां पर होती है इस वर्ड से। मैं बोलूंगा एडवर्स, समझ जाओगे नेगेटिव बैलेंस की बात कर रहे हैं। मैं बोलूंगा ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस, सब समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा ना क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, पता नहीं इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ, रट्टा तो मारा था मैंने लेकिन मैं भूल गया। ठीक, तो वहां पर यू नीड टू टेक अ डिसीजन, वहीं प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज इन वर्ड्स में दिक्कत नहीं आएगी। ये समझ में आते हैं? ठीक। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर अब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? हिंदी करो पहले इसकी। एज पर पासबुक यानी बैंक वाले बोल रहे हैं। बैंक वाले क्या बोल रहे हैं? कि हम उसके डेटर हैं, यानी बैंक वाले बोल रहे हैं कि उसको हमसे पैसे लेने हैं। बोलो बेटा। ओहो, यानी कौन सा बैलेंस हो गया ये? नेगेटिव बैलेंस, या एडवर्स, या अनफेवरेबल, या बेटा क्लियर है बात? रट्टेबाज बच्चे ध्यान दें। लो बेटा, जो यहां पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब पॉजिटिव है, तो यहां पर डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? नेगेटिव, ऑपोजिट होंगे। ठीक, हाँ, ये देखिए कितना होशियार नालायक, यही तो पूछ रहा था बस मैं। बेटा ऐसे रटने की टेक्निक्स मत बनाना कि वहां पॉजिटिव होता है तो यहां नेगेटिव हो जाएगा डेबिट का मतलब, ये सब काम मत करो।
अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो खुद से सवाल करो, हिंदी में बात करो, बात बन जाएगी। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्या मतलब हुआ? एज पर पासबुक है तो बैंक वाले कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि क्लाइंट का डेबिट बैलेंस है, यानी वो मैं उसका डेटर हूं, यानी उसे मुझसे पैसे लेने हैं, यानी मुझे देने हैं, तो कौन सा हो गया बेटा? क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपसे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो उसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव बैलेंस बोलो, या फेवरेबल बैलेंस, या सिंपली बैलेंस। आओ इसकी हिंदी कर लेते हैं एक बार। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब बैंक क्या बोल रहा है? मैं उसका क्रेडिटर हूं, बैंक को मुझे पैसे देने हैं, यानी मुझे लेने हैं। बोलो बेटा, पॉजिटिव हो गया। आई होप ठीक है बात, ये कोई रटने की आवश्यकता तो नहीं है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी परेशानी होती है। जैसे ही डेबिट क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ मिल जाएगा बेटा, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पता नहीं इसका पॉजिटिव मतलब था, क्या था, नेगेटिव था, लेकिन अगर आप तसल्ली से खुद से बात करोगे हिंदी में आराम से, उसका मायने निकालोगे, तो कुछ ही सेकंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि वेदर इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस या क्लियर है बात ये? ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो लगभग हर क्वेश्चन में आपको परेशान करेगी। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट एज पर कैश बुक नेगेटिव, और पासबुक में क्या होगा? इसका ऑपोजिट रहता है, जो हमने लॉजिकली समझ भी लिया। बढ़ूं आगे? बोलो बेटा। बैंक ने 200 रुपए चार्ज कर लिए मेरे अकाउंट से, माइनस कर दिए या प्लस कर दिए? माइनस कर दिए, माइनस कर दिए। बैंक प्रोवाइडेड 3,000 रुपए एज इंटरेस्ट, दिए या माइनस किए? दिए, मेरे अकाउंट में ऐड कर दिए। बैंक डेबिटेड 50 रुपीज। अब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। बैंक ने डेबिट कर दिया तो मतलब बैंक ने क्या कर दिया? ये प्रॉब्लम है। ठीक, तो एनी अमाउंट डेबिटेड बाय द बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से आप समझो। डेबिट एज पर पासबुक का मतलब क्या था? नेगेटिव था या नहीं था? हाँ बोलो। डेबिट एज पर पासबुक का मतलब है नेगेटिव एज पर पासबुक। तो बैंक अगर कुछ और डेबिट करेगा तो माइनस बढ़ेगा या घटेगा? जो माइनस था वो और ज्यादा हो जाएगा। बोलो बेटा। तो आज के बाद ध्यान रखेंगे क्या? एनी अमाउंट डेबिटेड, लिखा हुआ है बेटा, पढ़वा दूंगा, बाय द बैंक मीन्स अमाउंट डिक्रीज्ड बाय द बैंक। बेटा बोलो ठीक है। एनी अमाउंट डेबिटेड बाय द बैंक, डेबिटेड बाय द बैंक, डेबिटेड बाय द बैंक मीन्स अमाउंट डिक्रीज्ड। बोलो बेटा। ओहो, डेबिट का मतलब डिक्रीज होता है, इसका मतलब हमेशा। क्या हमेशा होगा? नहीं होगा। अगर कैश बुक में डेबिट हो तो इंक्रीज होगा। बेटा बोलो ठीक है। रट के नहीं बात बनेगी, इसलिए कि मैच कर लिया जी, डी का मतलब डिक्रीज, डेबिट का मतलब ओहो डी 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 डी, अब हो गया काम। नहीं होगा काम ऐसे। एनी अमाउंट डेबिटेड बाय द बैंक मीन्स अमाउंट डिक्रीज बाय द बैंक, एंड एनी अमाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक, क्या मतलब है इसका? मीन्स अमाउंट इंक्रीज्ड बाय बैंक। आई होप ये बात ठीक समझ में आ गई होगी। बेटा ठीक है, यहां तक की बात सारी है? ठीक है यहां तक की बात? सिर्फ सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, एक लाइन थी हमारे पास, एक वर्ड था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसके ऊपर मैंने आपके साथ यहां पर चर्चा की थोड़ी सी। ठीक, एक काम करते हैं, फटाफट से पढ़िए मेरे साथ थोड़ी बातें, पढ़िए। पेज नंबर 14 पर आइए। पीछे से आगे दो बच्चों को।
एक बुक दे दो आगे, ये पढ़ पाएंगे ये भी। तो जिनको बुक्स नहीं मिली हैं क्लास के बाद ले लीजिएगा। जी, बीआरएस का मतलब लिखा हुआ है, क्या क्या डिफरेंसेस के कारण हो सकते हैं वो रटने मत बैठ जाना ऐसे। थ्योरी में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि रट के लिखना पड़ेगा आपको। जो भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट आते हैं 1 नंबर 2 नंबर के डिफरेंसेस आते हैं वो सारे के सारे अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आप लिख पाओगे। पढ़िए पॉइंट्स टू रिमेंबर। पासबुक मीन्स क्या मतलब है? कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन बाय द, समझ में आ गया कि नहीं आया? डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड की होगी, लूज शीट होगी, पासबुक कंपाइल्ड फॉर्म में होगी, लंबे पीरियड की होगी। ठीक, बट द 2 वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। आज के बाद कोई फर्क नहीं है मेरे लिए, ये बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। लेकिन अगर वो कहीं बैंक स्टेटमेंट लिख रहा है तो भी आप उससे पासबुक की तरह पढ़ सकते हो। बोलो बेटा, वही तो चीज है। बेटा बोलो, पढ़िए। बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स क्या मतलब है? बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक शुड बी, लिखो उसके ऊपर चाहिए, शुड बी के ऊपर लिखिए चाहिए, लिख दो। शुड बी के ऊपर लिखिए चाहिए। शुड बी इक्वल टू द बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर कैश बुक इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द बैलेंस एज पर पासबुक एंड देयरफॉर बीआरएस इज, अगर वो बैलेंस हमेशा ही इक्वल हुए होते तो ये चैप्टर ही नहीं बनता। ये चैप्टर ही इसलिए है कि दोनों इक्वल होने चाहिए, बट वो इक्वल हमेशा होते नहीं है। आगे आइए। बीआरएस इज सिंपली अ स्टेटमेंट नॉट अ लेजर और अकाउंट। क्लियर है बात? ये इसका किताबों से आप कुछ भी जोड़ घटा कर लो, मेरी किताबों पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी बात करेंगे बाद में। और बीआरएस इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ बैंक। कस्टमर ऑफ बैंक कैन बी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी एक्सेट्रा, बट इट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकम टैक्स, बैंक कोई नहीं बनाएगा, कस्टमर बनाएगा हमेशा। नेक्स्ट पेज पर आइए, 2 पॉइंट छोड़ दीजिए, बाद में बात करेंगे उसकी। वेरियस बैलेंसेस एंड देयर मीनिंग। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या मतलब है? पॉजिटिव बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस। क्रेडिट एज पर कैश बुक नेगेटिव एंड अनफेवरेबल, एडवर्स या ओवरड्राफ्ट, कुछ भी कह लीजिए। डेबिट एज पर पासबुक नेगेटिव या एडवर्स या ओवरड्राफ्ट, और क्रेडिट एज पर पासबुक पॉजिटिव या फेवरेबल। नेक्स्ट पढ़िए नोट। Any amount debited by the bank means amount decreased by the bank, and any amount credited by the bank means amount increased by the bank. I hope यहाँ तक की सारी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है बेटा, छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारा। नेक्स्ट क्लास में आज के आगे शुरू करेंगे। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। ठीक है बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं आपके साथ। धन्यवाद, बाय बाय।